नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के साथ इस वीडियो को मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों के लिए 2 लाइन बोलना चाहेंगे। ध्यान से हमारी शब्दों को सुनिएगा। हम बोर्ड पे लिखे भी हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ बोर्ड पे लिखा भी हूँ, तो हम पढ़ देते हैं। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। अगर लोग आपके प्रशंसक हैं तो यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं तो यह आपका जलवा है, ठीक है। अगर लोग आपसे जलते हैं तो यह आपकी क्या है, जलवा है, ठीक है। तो इसी 2 लाइनों के साथ इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं प्यारे दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। और 3 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट मेरा यह रहेगा कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिएगा, ठीक है। वीडियो बनाने में ज़रूर डिले हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको हमेशा वीडियो इस पर ज़रूर मिलता रहेगा, ठीक है। इसमें फालतू कोई ऐसा बकैती वाला काम नहीं होता इस चैनल पे, मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। आप लोगों के लिए जब भी आता हूँ तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए लेकर ही आता हूँ, ठीक है ना। आइए देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो समझ ही लिया होगा आप लोगों ने। मतलब क्या दिया है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है और फिर उसमें 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो इसकी शुद्ध वृद्धि मतलब कि उसमें एक्यूरेट मतलब कि वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है। तो ऐसे अच्छा आप खुद सोचिए इस प्रश्न को ध्यान से। ऐसे तो हमें लग रहा है क्या कि 10% की वृद्धि हो गई और फिर उसमें 10% की कमी हो गई। तो पहले 10% बढ़ गया, फिर 10% कम हो गया, तो 20% बढ़ गया, 10% क्या हो गया, कम हो गया। तो 20% बढ़ गया, 10% कम हो गया। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि अच्छा, तो इसमें से हम घटा देंगे, 20 में से 10 घटा देंगे तो हमारा 10% आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे नहीं है, इसमें गलत हो जाएगा आपका। ऐसे अच्छा, आप यह भी देखेंगे कि ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन रहेंगे भी आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन आप भ्रमित नहीं होइएगा। देखिए हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखिए। आप क्या ध्यान से देखेंगे, आप 20% को अच्छा क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं। 20% को अगर 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आप 10% को क्या, 10% को भी अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 पर 20% का क्या है, 20% का वृद्धि है तो हम इसमें प्लस लिख देते हैं। 10% की कमी है तो हम इसमें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि आप इसको बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी नहीं, या आप इसको ऐसे समझिए, हम इसको ऐसे क्या करते हैं, मतलब 20% को जब आप 1/5 लिख देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जो 5 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 का, ठीक है ना। 5 पे कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो आप समझिए अगर 5 है, 5 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आपको। इसी प्रकार 10% की कमी हो रही है। जब 10% की कमी हो रही है तो 10% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 10 पे 1 का क्या है, कमी है। तो 10 है तो 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको और इसको आपस में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 50। 6 का गुणा 9 में करेंगे कितना हो जाएगा, 54। बात मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब कि 50 से कितना हो गया, 54 हो गया। पहले कितना था, 50, बाद में कितना हो गया, 54। तो 4 बढ़ गया ना। तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। 4 किस पर बढ़ रहा है, 4 अपना 50 पे बढ़ रहा है। तो ठीक है ना। और इस चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो आप यहाँ से सिंपल करेंगे तो 2 बार में कटेगा
सॉरी दोस्तों। अब फिर यहाँ से इसका आपस में दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 4 और 2 का गुणा आपस में कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, टोटल कितना हो जाएगा 8%। तो 8% क्या है, 8% इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस का साइन भी लगा सकते हैं, 8% की वृद्धि हो रही है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि शुद्ध वृद्धि या कमी क्या था, तो कमी नहीं हुआ, अपना शुद्ध वृद्धि हुआ है। तो शुद्ध वृद्धि कितने का हुआ है, शुद्ध वृद्धि आपका 8% का हुआ है। बात मेरा समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अच्छा देखिए, हम प्रश्न में क्या देखे थे, 20% बढ़ जाएगा, 10% फिर बाद में कम हो जाएगा। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि अच्छा 20 बढ़ गया है, 10 कम होगा, तो 20 में से 10 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10, लेकिन आंसर गलत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें नहीं बनाना है, हम इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। हमें लगता है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। हम एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ 20% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5, ठीक है ना। तो 20% क्या है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 5 पे कितना बढ़ रहा है, 1, तो 5 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6। अब 10% की क्या हो रहा है, कमी, 10% कम हो रहा है। तो 10% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 लिखेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो 10 पे 1 की कमी है, तो 10 है तो 10 पे 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो इन दोनों का आपस में आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, 5 का गुणा 10 में 50, 6 का गुणा 9 में आ जाएगा 54। मतलब 50 से 54 हो गया। तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। बढ़ा किस पे, 50 पे बढ़ा है, ठीक है ना। तो 4/50। अब हमें इस बात को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, गुणा। तो 50 एक कम 50, 50 दूना 100, 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 8%। तो 8% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। बात समझ में आ गया, मज़ा आया होगा जरूर। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अब हम आपको एक अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को हम इरेज कर देते हैं। अब हम आपको एक अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, भागिएगा मत मेरा वीडियो छोड़ के, ठीक है ना। आइए देखते हैं अब हम सभी लोग एक अगला क्वेश्चन, ठीक है। मैं रेड वाले इंक से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, रेड वाले इंक से लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि एक संख्या, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यदि एक संख्या का 20% 50 हो तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। यदि एक संख्या का, मैं क्वेश्चन इसलिए ना, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन, और कहने का मतलब है कि कम क्वेश्चन को वीडियो में लेकर आता हूँ। ये भी आप सोचते होंगे मुझे वीडियो एडिटिंग करने नहीं आता है, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन तो वीडियो चालू करने से पहले अच्छे से लिख देता हूँ, उसको बता लेता हूँ। लेकिन जब मैं दूसरे वीडियो लिखता हूँ ना, तो वो भी हमारा वीडियो रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो बस इसीलिए आगे देखिए। यदि एक संख्या का 20% 50 हो तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा, ठीक है ना। आइए बात देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, अच्छा पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। मैं इस चीज़ को क्या लिखता हूँ, अच्छा इस 87.5% है, इस 87.5% है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम इसको 100%, 100% में से, ठीक है ना। अगर आप 100% में से 12.5 मतलब 100 में से 12.5 अगर आप घटा देंगे, 100 में से अगर 12.5 घटा कर देखिए, अगर 100 में से यहाँ पर अगर हम 12.5 घटाते हैं तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8, 87.5 हो जाएगा, 87.5 हो जाएगा। आपको मैं बस इसलिए क्यों बता रहा हूँ कि आपको यह समझ में आए, ठीक है। अब आप यह देखिए, यहाँ पर इस 100% को आप क्या लिख सकते हैं, 100% को हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 100% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। माइनस 12.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं क्या,
ठीक है ना। अगर 12.5% को आप अगर भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि 87.5% को आप भिन्न में बदलेंगे तो 7/8 होगा। तो हम 7/8 87.5% के स्थान पर हम लिख सकते हैं, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम इस चीज़ को समझाना था, मैंने अब समझा दिया है, अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ सा आएगा 87.5% तो हम वहाँ 7/8 लिख के सॉल्व कर लेंगे। देखिए 20% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा 1/5। अब उस यदि एक संख्या का 20% क्या है 50 है, तो 20% क्या है 1/5 और 1/5 का वैल्यू क्या है 50 है, ठीक है ना। तो वह संख्या कितना है, तो वह संख्या आपका कितना हो जाएगा 250। क्यों, 50 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 250। मतलब वह संख्या क्या था आपका, वह संख्या क्या था, वह संख्या आपका 250 था। अब 250 का आपका 87.5% निकालना है, ठीक है ना। 250 का आपका यहाँ पे 87.5% क्या करना है, यहाँ पे इसको निकालना है, ठीक है। अब 87.5% का आपको 7/8 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ऑब्वियसली सही बात है। तो हम 250 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7/8 से, ठीक है ना। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 250 है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 त्रिक 24, स्पीड करते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 8 1 कम 8, ठीक है। नीचे क्या बच जाएगा 2, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि 31 होल 2 मतलब 31 सही 2/8। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4। 31 सही 1/4 को लिख सकते हैं 2.5। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको। तो जब आप इसको इससे काट देंगे 250 को 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 31.25। अब हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आप सामने हो जाएगा। 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 में 3 जोड़ी कितना हो जाएगा 17 के 7 हासिल 1, 7 1 कम 7, 7 1 8 हो जाएगा और 7 त्रिक का कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इधर का मिटा देता हूँ। तो यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो में बने रहिएगा प्यारे दोस्तों, छोड़कर जाइएगा मत, पूरा वीडियो देखिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और जितने क्वेश्चन हैं सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन और है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा और लास्ट क्वेश्चन। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% यह बराबर है 536 का 25%, 536 का 25% है, तो x का मान, ठीक है। यही आपसे पूछा है। प्रश्न फिर समझिए। यदि 400 का 30% प्लस 70 का x%, इन दोनों का जोड़ 536 के 25% के क्या है बराबर है, तो x का आपसे क्या पूछा था, मान पूछा था। सॉरी दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 400 का माने क्या होता है गुणा, 30% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 30/100, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना 3/10। तो 3 कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आ गया। यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दो। 70 का x%, तो आप लिख सकते हो x%। बात मेरा समझ में आ गया, ठीक। अब आगे देखो, 536 का 25%, 536 का 25% को आप कितना लिख सकते हो 1/4, ठीक है, 1/4। बात समझ में आ गया। सॉल्व कर दीजिए, ये इससे कट जाएगा। 40 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 120, ठीक है। प्लस यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा, 7 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 7x/10, ठीक है। यह बराबर हो जाएगा 536 को 4 से काट दीजिए, ठीक है ना। 4 1 कम 4,
5 में से 4 घटेगा 1, 3 आएगा, 4 तियाँ 12, ठीक है ना, 1 आ गया, 4 चौका 16, इधर कितना हो गया 134। बात समझ में आ गया। इस चीज़ को उधर भेज दीजिए, ठीक है ना। तो 7x अपान कितना हो जाएगा 10, 134 में से 120 घटेगा, कितना आ जाएगा कितना हो जाएगा 14, 114। अगर आप इसको इधर भेजेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट में भेजेंगे 120 को, तो 134 में से माइनस होगा, कितना होगा 14, यह 7 से कटेगा 2 बार में, तो x का यहाँ पर कितना हो जाएगा x अपान 10 इक्वल टू 2, 10 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। बात मेरा समझ में आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। यह क्वेश्चन का आंसर हो गया। यह था आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो, समझ में कुछ आया हो, मेरा कंसेप्ट, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बार फिर से जो शब्द को बोल के मैं इस वीडियो को स्टार्ट किया था, वही शब्द को बोल के मैं फिर से ख़त्म करना चाहूँगा। आप लिखे भी हैं, लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी क्या है योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को आप मतलब जलना भी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमारा संबंध सभी लोगों से बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सभी से संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर आपका सभी से संबंध अच्छा है तो आप बशर्ते आपसे इनडायरेक्ट रूप में बहुत सारे लोग नफरत करने वाले भी लोग होंगे, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।